सोचने वाला इंसान ज्यादा दुखी क्यों होता है? सोचो, अगर सोचने की ताकत इंसान को आगे बढ़ाने के लिए बनी थी, तो फिर वही ताकत इंसान को अंदर से तोड़ क्यों देती है? क्यों दुनिया के सबसे गहरे विचारक सबसे ज्यादा चुप रहते हैं? क्यों जो इंसान ज्यादा समझता है वही सबसे ज्यादा थका हुआ दिखता है? आज की ये डॉक्यूमेंट्री उस सवाल का जवाब है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। क्या ज्यादा सोचने वाला इंसान सच में ज्यादा दुखी होता है? और अगर हाँ, तो क्यों? सोचने वाला इंसान चीजों को वैसे नहीं देखता जैसे बाकी लोग देखते हैं। वो सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं देखता, वो अंदर की दुनिया भी देखता है, जहां सवाल हैं, जहां डर है, जहां अगर ऐसा हो गया तो, और काश ऐसा होता, जैसे ख्याल बिना रुके घूमते रहते हैं। एक आम इंसान दिन को जैसे तैसे काट लेता है, लेकिन सोचने वाला इंसान हर पल को समझने की कोशिश करता है, और यही कोशिश धीरे धीरे बोझ बन जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि ज्यादा जानना आपको ज्यादा खुश बनाएगा। सच ये है, जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे मासूमियत मरने लगती है। आप लोगों की मुस्कान के पीछे छुपा मतलब समझने लगते हो, आप रिश्तों की सच्चाई देख लेते हो, आप सिस्टम की गंदगी पहचान लेते हो, और जब आप सच देख लेते हो तो झूठ में जीना मुश्किल हो जाता है। सोचने वाला इंसान हर बात पर सवाल करता है, क्यों मैं ऐसा हूं? क्यों मेरी जिंदगी ऐसी है? क्यों मेहनत करने वाले हार जाते हैं और चालाक लोग जीत जाते हैं? ये सवाल आसान नहीं होते, इन सवालों का कोई सीधा जवाब भी नहीं होता, और जब जवाब नहीं मिलता तो दिमाग उसी सवाल को बार बार दोहराता है। यही है ओवरथिंकिंग, यही है मानसिक थकान की असली जड़। जो ज्यादा सोचता है वो भविष्य में जीने लगता है, जो अभी हुआ ही नहीं उसका डर आज महसूस करता है, जो बीत गया उसका पछतावा आज ढोता है। उसके पास अभी नाम की चीज बहुत कम बचती है, और इंसान तभी दुखी होता है जब वो या तो अतीत में फंसा हो या भविष्य से डरा हो। इतिहास उठाकर देखो, सबसे बड़े दार्शनिक, सबसे गहरे लेखक, सबसे शार्प दिमाग वाले लोग ज्यादातर अकेले थे, ज्यादातर मिसअंडरस्टूड थे, क्योंकि भीड़ को हमेशा आसान बातें पसंद आती हैं, और सोचने वाला इंसान आसान बातें नहीं करता, वो अनकंफर्टेबल सच बोलता है, और दुनिया सच सुनना नहीं चाहती। सोचने वाला इंसान खुश रहने की एक्टिंग भी बेहतर करता है। वो जानता है लोगों को उसकी सच्ची उदासी से फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो हंसता है, मुस्कुराता है, भीड़ में शामिल हो जाता है, लेकिन अंदर उसका दिमाग कभी चुप नहीं होता, रात में भी नहीं, अंधेरे में भी नहीं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि सोचने वाला इंसान अपने दुख का कारण खुद ही बन जाता है। वो हर फैसले का एनालिसिस करता है, हर गलती को दोबारा जीता है, हर शब्द को तौलता है, और जब चीजें उसके कंट्रोल में नहीं होती तो वो खुद को दोष देने लगता है। जबकि सच्चाई ये है कि हर चीज समझी नहीं जा सकती, हर सवाल का जवाब नहीं होता। दुनिया आपको ये नहीं सिखाती कि कब सोचना बंद करना है। स्कूल आपको पढ़ना सिखाता है, समाज आपको दौड़ना सिखाता है, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि दिमाग को कैसे आराम दिया जाए। और सोचने वाला इंसान सबसे ज्यादा इसी चीज में फंस जाता है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, सोचने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, वो ज्यादा गहरा होता है, ज्यादा सेंसिटिव होता है, ज्यादा अवेयर होता है। दुख उसका दुश्मन नहीं है, दुख उसकी कीमत है, उस अवेयरनेस की, उस समझ की जो हर किसी के पास नहीं होती। असल समस्या सोच नहीं है, समस्या है बिना रुके सोचते रहना। समस्या है खुद को हर चीज का जिम्मेदार समझ लेना। समस्या है दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करना। जब सोचने वाला इंसान ये समझ लेता है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, हर चीज को ठीक करना उसकी जिम्मेदारी नहीं, और हर दर्द से भागना भी जरूरी नहीं, तब जाकर वो हल्का महसूस करता है। शायद इसीलिए सोचने वाला इंसान देर से खुश होता है, लेकिन जब होता है तो उसकी खुशी नकली नहीं होती, वो शांत होती है, गहरी होती है, और टिकाऊ होती है। अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो शायद तुम भी ज्यादा सोचने वालों में से एक हो, और अगर ऐसा है तो याद रखो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस दुनिया से ज्यादा जाग चुके हो।